सेल्फ पेस्ड वाला कोर्स होता है कि यानी आप खुद से पढ़ रहे हैं और जो सिस्को का कोर्स है वो रीडिंग पर है। तो मैं उस रीडिंग को आपके लिए आसान कर दूंगी और आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब हम लोग जरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि सिस्को नेटवर्क एकेडमी कोर्स असाइनमेंट इट इज मैंडेटरी टू सबमिट टू सिस्को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब आप लोगों के लिए ये मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है, जरूरी है कि आपने ये सर्टिफिकेट असाइनमेंट नंबर 2 के मार्क्स लेने के लिए सबमिट करवानी है। सबमिट कब करवानी है? जनवरी 5 को। और आपने कोर्स कौन सा करना है? C++ एसेंशियल्स पार्ट 1, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे साइन इन बेसिकली करना। आप में से बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, तो हम उसको करते हैं साथ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वेट अ सेकंड, जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर मेरे लिए एडमिट करना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अच्छा, ये आप लोगों का पहले ये है कि आप लोगों ने साथ साथ रीडिंग खोलनी है, क्योंकि वो टाइम कैलकुलेट होगा, तो उसके अलावा फिर आप ना असेसमेंट नहीं दे सकेंगे। तो मैं जैसे स्क्रीन शेयर करी हूँ ना, तो आप लोगों ने साथ साथ अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप्स पर इसको खोल लें, ठीक है, ताकि आपका वो उतने लेक्चर्स जितने मैं आज पढ़ा दूं उतने वो मार्क एज रीड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने www.cisco.com पर आ जाना है, ठीक है। जब आप इस पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है। अब लॉग इन का मतलब ये होता है जी मोहम्मद मुबशर, किन ने हैंड रेस किया है मेरे पास? समवन हैज रेज देयर हैंड। किसने किया है मुझे बता दो, कोई क्वेश्चन है तो मैं स्टार्ट करूं। ओके, आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब लॉगिन का क्या मतलब होता है? लॉगिन का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट पहले से है और आपने अकाउंट में बस साइन इन करना है, ठीक है, यानी अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है। लेकिन क्योंकि आप लोगों का अकाउंट पहली बार नहीं होगा और आप सिस्को में पहली बार आ रहे होंगे, तो आपने यहाँ साइन अप पे चले जाना है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ना साथ साथ करो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपनी ईमेल दे देनी है। अब जैसे कि मैं अपनी ऑलरेडी जिस ईमेल से मैं करवा रही हूँ, मैंने उससे साइन इन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल दे देंगे, अपना एक अच्छा सा पासवर्ड। और अब यहाँ पर आपने क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने नेम जो है, फर्स्ट नेम और अपना जो लास्ट नेम है, ठीक है, इसके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। यानी अगर आप मैं रिमशा लिख रही हूँ तो आर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नदीम लिख रही हूँ तो एन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट पर आपके यही नाम आएगा। तो मेक श्योर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो वाइल रजिस्टरिंग। उसके बाद आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना है। रीजन में हम लोग पाकिस्तान में हैं और व्यू के बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो वो रीजन कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। जब आपने एक दफा रजिस्टर कर लिया तो आपको लॉग इन करना होगा। तो अभी मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर लॉग इन कर लूंगी अपनी ईमेल से। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट की पेंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप जिस ईमेल पर हो उस ईमेल पर आपको एक वेरिफिकेशन आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा। तो आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। अब मेरे पास अभी तक यहाँ पर नहीं आया। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और ईमेल को हम लोग किया, और आप सिंपल कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपने
अपना जो ईमेल है यूनिवर्सिटी का वो यूज़ करना ज़रूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जब आप इधर काम कर रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल रही हूँ, ठीक है? और पासवर्ड को भी जाके 2 तरीके से कर सकते हैं, या सिस्को से कर सकते हैं या नेट-आ-कैट से कर सकते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी ने दिया है वो नेट-आ-कैट है, यहाँ से आप जाएँ और कर लें, ठीक है? जब आप लॉगिन कर ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है? रिमशा जो है वो लर्नर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कोर्स है वो जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स का जो मैं कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या सर्च करेंगे, सी प्लस प्लस, और आपको सी प्लस प्लस एसेंशियल्स दिया है पार्ट 1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोर्स। सॉरी, आप इसे यहाँ पर लिखेंगे। ओके, आप लोगों को मैं स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। थैंक यू स्वेरा, मुझे पता नहीं था। अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, सिंपली मैंने क्या किया है, मैं नेटकैट पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपली लॉगिन कर दिया है, ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पर मैं अब आपका जो आपने जो यूनिवर्सिटी ने आपको जो कोर्स दिया है वो एसेंशियल्स 1 है, सी प्लस प्लस एसेंशियल्स 1, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये कोर्स है, सेल्फ पेस भी हम कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर लेड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो फाइंड एन अकेडमी और ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सेल्फ पेस करवा रही हूँ, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है? और हम इसको सेल्फ पेस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कोर्स हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड है तो खुला जरूर होना चाहिए, तो आप अपने अपने मोबाइल फोन से खोलिए, क्योंकि फिर आपके चैप्टर्स जो हैं वो मार्क होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब सी प्लस प्लस के बारे में हम पढ़ते हैं कि सी प्लस प्लस बेसिकली है क्या, ठीक है? तो सी प्लस प्लस 1 कोर्स किस बारे में है, ठीक है? कि सी प्लस प्लस में हम क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम इसमें डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पॉइंटर्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग आपको सी और सी प्लस प्लस इसलिए पढ़ाई जाती है। जो सी है वो सबसे पहले हमारी लैंग्वेज थी। आप सी प्लस प्लस आपस में मिलती जुलती यूज होने वाली लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपने अपनी जेन में रखना है। तो ये सिलेबस है, इसको हम गो थ्रू कर देते हैं, इसका कुछ हमें जरूरत नहीं है। और सर्टिफिकेशन के बारे में वो बता रहे हैं कि हमें इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, एंट्री लेवल प्रोग्रामर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसमें यही है कि हमें पहले टेस्ट देना होगा और उसमें नंबर आने चाहिए, ठीक है? और आपने साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है? अब आपने यहाँ पर चाहे वेयर टू बिगिन, अब क्या होता है कि एवरी यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? और आपने कैसे अपना डेवलपमेंट वाला जो हमारे पास वीएस कोड होता है, ठीक है? कंपाइलर आपने कौन सा यूज करना है, ठीक है? तो इसमें हम जरा सा बताते हैं कि एवरी क्रिएटिव एक्टिविटी नीड्स टूल एंड प्रोग्रामिंग इज नो एक्सेप्शन। अब क्या है कि हम लोगों को, जब हम लोग ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं तो हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है? फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इसके सॉफ्टवेयर हैं, ज्यादातर लोग कैनवा पर काम करते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर हमें वीडियो एडिट करनी है तो हम कैपकट के पास जाते हैं, इनशॉट के पास जाते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर के पास जाते हैं। तो उसी तरह अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हम लोग वीएस कोड या डेव आपका जो सी प्लस प्लस का है वो यूज करते हैं, या ऑनलाइन कंपाइलर भी है, ठीक है? मैं डाउनलोडेड फाइल में ज्यादातर यूज नहीं करती, मैं ऑनलाइन एक कंपाइलर यूज करती हूँ, मैं उसका भी आपको दिखा देती हूँ। उसमें सब कंपाइल हो जाता है और विदाउट एनी, आपको बस अपना कोड पेस्ट करो और आप उधर उसको रन कर लो, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम क्योंकि सी प्लस प्लस पे होगा तो आप इसको करोगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया है कि ऑल रिकमेंडेशन नीड्स इंटरनेट एक्सेस वेदर जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम और थ्रू आउट, यू आइदर हैव टू इंस्टॉलेशन फाइल्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेट एक्सेस के साथ आपको इसको एक्सेस करना है, ठीक है? फाइल्स को
websites or use some of the tools that are only available. Unfortunately, there's no way around this. Interestingly, you can run all our programs and examples using just a basic text from online without needing a special software. However, we advise this approach instead, which is specific application. Using IT. अच्छा जी, वो भी यही कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हैं और आप जो आपका जो इंटीग्रेटेड जो आपके पास हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास कंपाइलर्स हैं। ऑनलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे C++ ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, ठीक है। आप इसको साइन इन कर लो तो वो आपका डेटा भी कर लेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको रन कर सकते हैं। इधर पाइथन को भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। C++ को भी आप रन कर सकते हैं, जावा को भी। तो ये हमारे पास C++ है, तो हम यहाँ पर अपने कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये उसने सी आउट कराया था यहाँ पर, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब हम लोगों ने IDE क्या है जी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment is a software application that typically consists of a code editor or a compiler, a debugger and a graphical user interface. अच्छा जी, अब ये भारी भरकम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे कंफर्म करें कोई कि आप लोगों ने अपने साथ लेक्चर्स खोले हुए अपने? आप लोग साथ साथ रीड कर रहे हैं क्योंकि वो कंपलसरी है। ओके, अब उनने क्या कहा है कि सबसे पहले IDE जो है वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारे एक एप्लीकेशन होगी जो आपके कंप्यूटर में रन करेगी, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे पास वीडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली, इसी तरह ये हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है। आपके पास आप एग्जाम्पल ले सकते हो, MS वर्ड की एग्जाम्पल सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर विजुअल कोड की हमारे पास सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब वो है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं। अब ये बेसिकली इन नेचुरली क्या है, ये बेसिकली आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में एक पाथवे है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर कंप्यूटर एंड दिस इज यू, ठीक है। और इसमें जो IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये बेसिकली एक डेवलपर का पाथवे है जो आपस में दोनों की बात, यानी ये एज अ मीडिएटर बात करता है कि आपस में जिसको दोनों की बातें समझ आ रही है। आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, उर्दू जानते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इनमें से कोई लैंग्वेज नहीं जाता। हता कि आप लोग हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कंप्यूटर को तो ABC भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो आपसे पावरफुल कैसे? जो कंप्यूटर है उसको बस एक ही लैंग्वेज दुनिया में आती है, वो है जीरोस एंड वन, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। वो हर कैरेक्टर को 4 या 2 की बेस में सेव करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग पाकिस्तान लिख रहे हैं तो उसके पास P का अलग कोड होगा, लेट्स सपोज 10011, A का अलग, यानी 4 कैरेक्टर से वो एक अल्फाबेट बनाता है, एक मेमोरी लोकेशन, एक बिट स्टोर करता है, ठीक है। ये आपने CS 101 में पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक जो है। तो IDE क्या कर रहा है कि आपकी बात इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, उसको 0s और 1s की लैंग्वेज में कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके दे रहा है और फिर वो काम कर रहा है, ठीक है। अब IDE को भी तो बात करने के लिए, अब जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल दोनों, उसको इंग्लिश भी आती हो बहुत अच्छी, उसको प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी आती हो, जीरोस और वंस भी बहुत अच्छे आते हो, ठीक है। तो उसको उसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपको उसको अपनी बात समझानी है तो उसके जो रूल्स हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती है, ठीक है। उसको बात समझाने के लिए भी हमें कुछ रूल्स डेवलप करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम AI की तरह उसको AI नहीं है, ठीक है। AI और IDE में क्या फर्क है? AI जो है उससे आपने इंग्लिश लैंग्वेज में बात कहनी है, प्रॉम्प्ट देना, उसने आपका काम कर देना है। जबकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, उसे आपने उसके बताए हुए तरीके से अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा होगा आपकी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है। ऐसी बात है। तो जो आईडीई है, वो इसीलिए था कि भई एक चीज़ हो जाए कि भई इंसानों को भी मेरी बात समझ आ जाए और कंप्यूटर को भी मेरी बात समझ आ जाए। ठीक है? तो फिर आईडीई क्या करता है कि जब वो बताता है कि भई आपने वॉइड मेन के बगैर लिखा तो मैंने आपका कोड रन ही नहीं करना। उसने आपको भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है? डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपने सी आउट के बगैर अगर कोई लाइन लिखी तो मैंने प्रिंट ही नहीं करनी। ठीक है? तो अगर जब वो देखता है तो हमें एरर क्यों आता है? एरर इसीलिए आता है कि हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप टर्मिनेटर लगाओ, एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करो, ठीक है? आप इंट 4 का इस्तेमाल करो, ठीक है? तो अगर ये नहीं इस्तेमाल करे तो वो एरर दे देता है, कहता है मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आई, ठीक है? तो उसने आपको अपनी बात उसने ये बता दिया कि भई मुझे टूटी-फूटी इंग्लिश आती है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फॉलो करोगे तो मैं आपकी बात समझ जाऊँगा और कंप्यूटर को समझा दूँगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों में से किसी कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं है? सबसे आसान लफ्ज़ों में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा दूँ कि व्हाट इज़ आईडीई और ये आपका पहला एमसीक्यू आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में जो आप इस कोर्स का दोगे, ठीक है? 5th ऑफ जनवरी से पहले-पहले हमने इंशाल्लाह इस कोर्स को वाइंड अप करना है। अब हमारे पास ये हमने यहाँ तक से अब यहाँ पर बता रहा है कि प्रोग्रामिंग विद एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हैज़ मैनी एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या हैं ये नोट डाउन कर लेते हैं। यू गेट अ टूल किट कंटेनिंग एवरीथिंग यू मे नीड रियल प्रोग्रामर्स यूज़ or usually use an IDE2. An IDE gives you a comfortable desk equipped with all means, supplies and aids. ठीक है, there are some disadvantages. अच्छा अब यहाँ पर ये कौन से एडवांटेजेस की बात कर रहा है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है? ये आईडी है, ठीक है? और ये आप हैं। इसने बात की थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? तो इसका जरा अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? जब आप मोबाइल को खोलते हैं तो आपके सामने जो आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है? व्हाट्सएप का आइकन है, आपके सिम टूल सिम का आइकन है, इजी पैसा जैस यूज करते हो तो उसके आइकन आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास फोन की अगर मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया है तो मेरे पास चैट का अगर इंटरफेस खुलना है तो ये बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है या एक आप कम्युनिकेशन का वे है कि मैं अपने कंप्यूटर्स के साथ, अपने टैब्स के साथ, अपने मोबाइल के साथ बात करती हूँ, ठीक है? अगर मैं इसी स्क्रीन को ब्लैक कर दूँ और आपको कहूँ कि कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो आपने HTTPS लेट्स सपोज फिर बैकस्लैश फिर फाइल नेम, जैसे आपने कभी अपना फाइल मैनेजर खोला हो तो ऊपर एक बड़ा सा एड्रेस आ रहा होता है कि अभी आप डाउनलोड्स में आए हैं, डाउनलोड्स के बाद आप स्पेसिफिक पैराग्राफ में गए स्लैश स्लैश करके। तो जो डोस था जो बहुत पहले थे ना तो फिर हम लोग क्या करते थे कि डोस से ना एक फाइल भी अगर हमें फेच करनी होती थी तो हम पूरा उसका एड्रेस लिखते थे। लेट मी शो अगर मैं इसको कुछ कर सकूं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास रिसेंट डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पर फ़ोल्डर्स नहीं बने हुए क्योंकि सिंस ये अब जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, मेरे पास अभी क्रोम बुक से मैं क्लास ले रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भेजूँ अपने उससे क्या कहते हैं, लैपटॉप से ताकि आपको ना समझ आए। तो ऊपर इधर जो आपके पास माय ड्राइव है उसके नीचे ना एड्रेस लिखा होता है। यहाँ पर तो बड़ा माय डाउनलोड्स और माय फाइल्स फिर डाउनलोड्स फिर फ़ोल्डर नंबर, पिक्चर्स और फिर इस तरह से करके आ रहा होता है जो आपके विंडोज़ में होता है, ठीक है? तो इसमें तो काफ़ी इन्होंने सिम्प्लीफाई किया हुआ है। तो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? आपका जो इंटरेक्शन है आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइस के साथ उसको आसान बनाना है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जब आप कोड लिखते हैं तो आपका जो कलर है वो चेंज होता है आपके कोड का। वो क्यों होता है? ताकि आपको समझ आने लग जाए, ठीक है? फिर जब आपके एरर आता है तो जिस लाइन पर एरर आया है वहां पर क्रॉस आ जाता है, ठीक है? तो आईडीई क्या कर रहा है कि आपका बड़ा एडवांटेज कर रहा है कि आपको जो कुछ चाहिए ना उसने एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है? अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने का सारा सामान आपने उसको दे दिया, ठीक है? यही अगर आपके पास कोड लिखने की जगह ही ना हो तो आप प्रोग्राम डेवलप करने का सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे सारी कोडिंग आती है, मैं पेपर में लिखूं कोई फायदा नहीं उस कोडिंग का। जब तक मैं उसको रन नहीं करूंगी मेरे पास वो लाइफ टाइम पे मुझे नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो सबसे जो हमारा बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना वो हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है? उस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे बेसिक है कि चलो जिन बच्चों का लैपटॉप बहुत आप कह लें कि हैवी चीजें नहीं यूज कर सकता तो उसके लिए है, ठीक है? फिर उसमें एक होता है कि आपने रन करना है, ठीक है? उसमें ऑप्शन होता है कि आपने कंपाइल करना है, ठीक है? तो पहले ये काम प्रोग्रामर्स
बहुत शुरू से बहुत बेसिक लेवल से करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया है, अब उसने इसके बटन दे दिए और आपका काम आसान हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई बात? और गिव मी अ सेकेंड। अब हम लोगों के पास डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, कि कंफर्ट इज यूजिंग वे अ लॉट यू so they can consume a lot of resources and frankly speaking you probably don't need most of the function they can perform। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि ज्यादातर ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, हमें ये बड़े लेजी बना देते हैं और हमें मतलब ये कोई इतना जस्टिफाइड उन्हें डिसएडवांटेज नहीं लिखा हुआ। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं। विजुअल कोड में आप देखें जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, आप आधा कोड लिखते हो, आधा वो सजेस्ट करने लग जाता है ये क्लास होगी, ये आपका जो है आपने फंक्शन ये लगाना होगा, तो काफी चीजें अब आसान हो गई हैं, चीजों को मेमोराइज करना अब जरूरी नहीं रहा। ठीक है, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं। ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन टूल्स अलाउ यू टू राइट स्टोर एंड रन योर कोड विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिवाइस कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, या वो डाउनलोडेड वर्जन नहीं यूज करना चाहते, तो वो ऑनलाइन वर्जन यूज करते हैं। और मैं भी आज के दौर में ये कहती हूँ कि अगर आपको लैपटॉप की जिंदगी बढ़ानी है तो बजाय इसके कि आप हर चीज को डाउनलोड करो, आपके पास जो चीजें मौजूद हैं आप उनको जो है उन्हीं को ऑनलाइन इस्तेमाल करो। जैसे कैनवा को डाउनलोड नहीं करो, ऑनलाइन इस्तेमाल करो। ठीक है, इसी तरह MS वर्ड 365 है, डाउनलोडेड वर्जन इज गुड, लेकिन 365 ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हो अनटिल और अनलेस आपके पास पेड वर्जन नहीं है। तो बजाय इसके कि आप कुछ नंबर 2 रिसोर्सेज से डाउनलोड करो, आप ऑनलाइन जाओ, माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज कर सकते हो। तो ऑनलाइन वर्जन की तरफ अब हमें जाना चाहिए और कंप्यूटर पे कम से कम लोड डालना चाहिए। ठीक है, आईडी समझ आ गया। अब हमने ये देखना है कि कौन सी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने अपने लिए चूज करनी है। ठीक है, देयर आर मैनी, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बोथ फ्री एंड नॉट फ्री, जैसे VS कोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेव C++ भी बिल्कुल फ्री है, नोट पैड प्लस प्लस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें अभी ये जो रीडिंग है वो बता रहा है, उसने बेसिकली बता दिया कि लिनक्स पे और मैक ओएस पे, और मैक ओएस जो है वो हमारे पास कंप्यूटर का सिस्टम है, इसमें विजुअल स्टूडियो में इसमें चलता है, विंडोज पे चलता है। ठीक है, इस बता दिया। और आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डेफ C++ आपको रिकमेंड किया, वो कर लें। ठीक है, लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन मेरी तरफ से विजुअल कोड आपको रिकमेंडेड है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप आगे कहीं इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको विजुअल कोड को यूज करना आना जरूरी है। ठीक है, उसका कोई भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख लें। ठीक है, फिर वो यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं कि आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस कोड से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड फ्रॉम मी एज माइक्रोसॉफ्ट। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो विंडोज के यूजर होंगे, अगर कोई लिनक्स का है तो वो इलेप्स या नेट बीन्स की तरफ जा सकता है, ये भी अच्छा है। ठीक है, या एक्स कोड भी, इन तीनों में से आप जा सकते हैं। कोड ब्लॉक्स मैंने कभी यूज नहीं किए तो इसकी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, और ऑनलाइन टूल मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अब अच्छा जी, ऑनलाइन में हमारे पास आईडी IDE1.com है जो आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं इनके कोर्स के लिए, ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास C++ शेल है, ये भी आप कर सकते हैं, और इसका इंटरफेस बहुत ज्यादा C++ डेव जो आपके साथ शेयर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगेन ये है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब हम लोगों ने बातों बातों में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
ठीक है, इसका जरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। लेट्स कंसीडर फॉर अ मोमेंट व्हाट लैंग्वेज इटसेल्फ इज नॉट ओनली द सी प्लस प्लस लैंग्वेज बट एनी लैंग्वेज पीपल यूज। ठीक है, अच्छा जी, लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो हम लोगों के है ना, एक बात है वर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, वर्ड इंग्लिशेस। उसमें क्या है कि हम लोगों का हर 14 किलोमीटर के बाद, हर 14 किलोमीटर के बाद हमारा एक्सेंट जो है वो बदल जाता है। ठीक है, हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है। इंडियन जो है वो इंग्लिश में डी लगाते हैं, पाकिस्तानीज का और है, इटालियंस का और है, ठीक है, यूके वालों का, यूएसए वालों का एक्सेंट और है। तो हर कोई ना अपने अंदाज में इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो आप कभी भी किसी को इंग्लिश बोलने पे या उसकी प्रोनाउंसिएशन को जज नहीं करें। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अ लैंग्वेज इज अ टूल फॉर एक्सप्रेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ह्यूमन थॉट्स। ठीक है, तो ये आपके पास एज अ एमसीक्यू आ सकता है, इसको भी मार्क कर लें। वी रियली लाइक दिस डेफिनेशन इन द वर्ड इट्स अ मैकेनिज्म नोन टू अस एंड टू आवर पार्टनर्स अलाउइंग अस टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि लैंग्वेज बोलना कितना जरूरी है। ठीक है, मैं नॉन वर्बल स्टूडेंट्स को ऐसे सैयद कॉलेज में जब पढ़ाने के लिए जा रही थी, तो वहां पर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता था। मुझे बोलना आता था और उन्हें बोलना नहीं आता था। ठीक है, और वो सुन भी नहीं सकते थे। उनके उनके पास ना उनको इंग्लिश प्रॉपर आती थी और उर्दू उनके लिए चाइनीज थी। और ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर वाज साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी। तो बेसिकली जो हम लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, ठीक है, बेशक हम उसको थ्रू बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू हम कन्वे करें, स्पीकिंग करें, तो वो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस है। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास किस तरह की हमारे पास इटालियन है, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास स्पेनिश है, ठीक है, हमारे पास फ्रेंच है। तो ये सब हमारे पास उन्हें डिफरेंट में बताया है कि इंग्लिश में हाई है तो फिर डिफरेंट लैंग्वेज में है। ठीक है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज अकोमनेस थ्रू आउट आवर लाइफ, इंटायर लाइफ। अच्छा जी, हम लोग एक लैंग्वेज से हमेशा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं, ठीक है, आपने कभी अपने अम्मी अब्बा के साथ, कुछ लोग पंजाबी होंगे यहाँ पर, कुछ लोग पठान होंगे, कुछ लोग कश्मीरी होंगे, जो आपकी मदर लैंग्वेज है आप वही बोलते हो। ठीक है, प्रोफेशनली और पर्टिकुलर कुछ चीजों में आप लोग इंग्लिश में बात करते हो। तो एक जरूर ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी मदर टंग होती है और आप उसको हमेशा यूज करते हो। वो हमने अनकॉन्शियसली कहीं सीख लिया। व्हाट इज अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए। ठीक है, मतलब हमने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने उर्दू सीखने में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी अम्मी अब्बू को ऑब्जर्व करते हुए उर्दू सीख ली। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर चाइनीज सीखना चाहती हूँ, इटालियन सीखना चाहती हूँ, जर्मन, तो मुझे एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अनकॉन्शियसली सीख ली, यानी बगैर किसी मदद के, दिमाग पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने सीख ली, बोल चाल को ऑब्जर्व करके सीख ली। ठीक है, इस पैराग्राफ में कोई इतना देयर आर क्रिएटेड ओवर मैनी सेंचुरीज एंड आर स्टिल सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, many of us learn other languages, most conversations and the language was we use with other natural. अच्छा जी, यहाँ पर एक और एमसीक्यू है, the languages we use to communicate with other people are called नेचुरल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। वो जुबान जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज, उर्दू नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज है, साइन नेचुरल लैंग्वेज है। क्यों नेचुरल लैंग्वेज है? क्योंकि अगर दो नॉन वर्बल पीपल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये उनके लिए नेचुरल लैंग्वेज है, ये उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है दे वर क्रिएटेड ओवर मैनी सेंचुरीज एंड स्टिल। अच्छा जी, अब आप इंग्लिश देख लें। इंग्लिश में आपने अगर कोई भी अपना ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो डेली आपको वर्ड ऑफ द डे आता है कि आज डिक्शनरी में ये वर्ड डाला गया। ठीक है, तो ये उसकी है कि सालों पहले ये जुबानें इजाद हो गई थी, लेकिन अभी तक इनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, उसमें हमने फिर दो जमानों को स्पेसिफिकली मार्क कर दिया है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। स्कीमिंग टू वर्ड्स। अच्छा जी, वो कहते हैं कि लैंग्वेजेस क्यों आई थी, तो लैंग्वेजेस आई इसलिए थी कि हम एक दूसरे को समझ सकें। ठीक है, एक दूसरे से बात कर सकें। हम जो जंगली थे, अब जंगली भी आपस में कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो वो उनने अपनी जुबान बनाई थी। तो कम्युनिकेट करने के लिए मीडियम जरूरी है, और मीडियम के लिए आपकी लैंग्वेज है, वो चाहे जो मर्जी। अब देखो, such languages are among other programming languages. अब यहाँ पर the shape of these languages is defined by international standards, and although they may be understood by many people, the exchange of thought between human beings is not their priority. अच्छा जी, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ये लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं, और जरूरी नहीं है कि लोग इसमें आपस में मतलब कम्युनिकेट कर सकें या उनकी
प्रायोरिटी नहीं है, मतलब ये वो कंसिडर नहीं इतना ज्यादा करते, बस वो लैंग्वेज इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब अमंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू आर प्रोबेबली familiar with the concept already, ठीक है। आप programming language is defined by a certain set of rigid rules such as inflexible than any natural language. Now again this is your important MCQ, third paragraph, second line. A programming language is defined by certain sets of rigid rules. अब what are rigid rules, ठीक है। टर्मिनेटर लगाओ, एंगुलर ब्रैकेट्स लगाओ, वॉइड मैन लगाओ, लाइब्रेरीज को कॉल करो, ठीक है, डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब करो। तो ये क्या है, ये रिजिड रूल्स हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, यानी सख्त खिलाफ पर आपने एक एंगुलर ब्रैकेट में लगाया, आपका कोड रन ही नहीं होने देगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आर इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है कि यार इतनी फ्रेंडली नहीं है। उर्दू लिखते हुए हमें देखो इंग्लिश के भी कुछ रूल्स हैं, फुल स्टॉप लगाओ, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, कोमा के बाद फिर स्पेस दे के वर्ड दो, ठीक है। लिस्ट बनानी है, उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स हैं, इसी तरह उर्दू में हमारे पास रूल्स हैं। तो हर लैंग्वेज के रूल हैं, लेकिन वो हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के ऐसे रूल हैं कि जिनको तोड़ा तो फिर आप गए काम से, आपका प्रोग्राम इंटायर रन ही नहीं होगा। अगर आपने वो जैसे उर्दू में आपको पढ़ाते रुको मत जाने दो, तो वो कोमा के चेंज से बताता जाता है रुको मत जाने दो, यानी अब तुम ना जाओ, फिर रुको मत जाने दो यानी उसको मत रोको, यानी एक कोमा से पूरी बात बदल जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप एक कोमा नहीं लगाएंगे तो आपका जो पूरा लेटर है वो नहीं रन होगा। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल दीज रूल्स डिटरमाइन विद सिंबल, लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब वही बात होगी कि हमने क्या यूज करना है, हमने टर्मिनेटर्स यूज करने। व्हाट आर टर्मिनेटर्स, जो हमारे पास मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है। टर्मिनेटर्स क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पर साइन इसका सही नहीं आ रहा, बेसिकली ये एंगुलर ब्रैकेट क्या है, ये है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास किस तरह डिफाइन होते हैं, ये है। तो ये क्या है, ये हमारे पास रिजिड रूल्स हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। रिटर्न 0 करना है, ठीक है, और उसके बाद टर्मिनेटर लगाना है, एंगुलर ब्रैकेट लगाना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसके कुछ रिजिड रूल्स हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वी आल्सो नीड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ एवरी स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन द गिवन लैंग्वेज। अब मैंने आपको बताया था कि हमें हर लैंग्वेज में जो बात की जा रही है उसको समझना बड़ा जरूरी होता है इंसान के लिए, ठीक है। अगर हमें बात समझ नहीं आएगी तो हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, हमने एक लाइन मिस कर दिया। For example, these rule determine which symbol could be used in the language. This part of the definition of language is called lexicon. अच्छा जी, ये भी आप डाल लें कि हम लोगों ने जब हमने ये बात करनी है कि लेटर, पंक्चुएशन मार्क्स और वो यूज करने हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकन कहते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। अनदर सेट ऑफ रूल डिटरमाइन कि हमने कौन से सिंबल यूज करने हैं। दिस इज साइंटेक्स, ठीक है। अब बेसिकली हमारा साइंटेक्स क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पे लेके चलूं, ठीक है। तो हमारे पास साइंटेक्स जो है वो बेसिकली हम लोगों ने उसको, ये हमारा जो टूल है और ये हमारा लेक्सन है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो साइंटेक्स आ गया है, हैश इंक्लूड आर स्ट्रीम इंट में। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे लेक्सिकन हैं जिसको हमको समझना है, ठीक है। उसके बाद साइंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज, another set of rules determine the appropriate way of collecting these symbols. दिस इज साइंटेक्स। अब ये भी आप इसको भी देख लें, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा इंटायर ये जो कोड है, कोड लिखने से पहले यानी ये एसटीडीसी आउट छोड़कर, ठीक है, ये आपका क्या है, ये साइंटेक्स है। ये साइंटेक्स नहीं लिखेंगे तो आप कोड को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वी आल्सो नीड टू बी एबल रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ एवरी स्टेटमेंट एक्सप्रेस। इसके बाद दिस इज रियली एनी प्रोग्राम वी राइट मस्ट बी एरर फ्री इन दिस 3 वेज, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकली का क्या मतलब हुआ, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क वगैरह ना आए, ठीक है। अब देखें लेक्सिकली अगर मैं इसमें एक एरर डाल देती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक और कोमा डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं कोमा डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये जो एरर है यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। लेक्सिकली का क्या मतलब है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क, कोई भी सिंबल। तो अब देखिए यहाँ पे ये एरर देगा, ठीक है। देखें हमारे पास एरर आ गया, ठीक है।
तो वो कहता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर स्मूथली रन करे तो उसमें ये मिस्टेक ना हो। अब दूसरी कौन सी मिस्टेक है वो भी देख लेते हैं। लेक्सिकली में क्या है कि सिंबॉलिकली कोई भी मिस्टेक ना हो, कोमा की, उसमें टर्मिनेटर की, इसमें एंगुलर की, साइंटिकली, ठीक है, साइंटिकली का क्या मतलब है, उसमें ये है कि अगर मैं जैसे अब ये साइंटेक्स है इसका, यहाँ से अगर मैं एंगुलर हटा दूंगी, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट साइंटेक्स, और फिर मैं रन करती हूँ तो फिर मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए किसी भी कोड को रन करने के लिए आपके ना सिंटैक्स में गलती हो ना आपके सिंबल्स में गलती हो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद सिमेंटिकली, अच्छा सिमेंटिकली का क्या मतलब है? सिमेंटिक जो है वो सिंबल्स ही होते हैं, तो बेसिकली इसमें सिंबल्स की गलती ना होती है, ये आपने अदरवाइज प्रोग्राम वॉन्ट रन और इट विल प्रोड्यूस अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स, यू कैन बी श्योर दैट यू विल बी एनकाउंटर ऑल दिस। अच्छा जी, अब अगर आप इनमें गलती करेंगे तो आपको एरर आएगा, ये हम समझ आ गया। अब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज को समझ चुके, अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब मशीन लैंग्वेज क्या है जी वो समझते हैं। कंप्यूटर इवन technical sophisticated one is devoid of even a trace of intelligence. You could say that it is a wild trained dog that responds only to the predetermined set of non commands. अच्छा जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि कंप्यूटर जो है उसने बड़ी मिसाल तो बड़ी गंदी सी दी है कि वेल ट्रेन डॉग है, यानी आपने इसको जो जो स्पून फीड किया है, प्री डिटरमाइंड मतलब हर बात इसमें पहले से कोड कर दी गई है। ठीक है, ये अपने से कोई काम नहीं कर सकता। मैं अगर एक काम है, मैंने इसको कोई भी अगर डाटा स्टोर करने के लिए दे दिया है और वो इसके प्रोग्राम में प्री डिटरमाइंड नहीं है, इसको पहले से बताया नहीं गया है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं, आप समझे कि एक डॉग है, मैंने इसको ट्रेन किया है कि आप येलो, रेड और ब्लू को जब देखो तो आप रिएक्ट करो, ठीक है, ब्लैक को देखो तो बाइट करो। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि येलो कलर जो है वो आउट ऑफ कोर्स आ गया है, मैंने प्री डिटरमाइन ही नहीं किया कि येलो को देख के क्या करना है। अब वो यहाँ तो येलो की तरफ कोई रिएक्शन देगा नहीं, या उसको काट लेगा या फिर उस पर भोंक देगा। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर फिर एरर करेगा, बनाएगा। तो कंप्यूटर जो है वो सेट ऑफ नॉन कमांड्स जो है, अब कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है, कमांड्स यही हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको दे रहे हैं, यानी सबके पहले किसी ने इस कंप्यूटर को भी कमांड देके बनाया। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि हर चीज उसमें प्री डिटरमाइंड हो। एंड समटाइम्स लाइक अ डॉग इट जस्ट शट डाउन एंड रिफ्यूजेस टू डू व्हाट इट टोल्ड। मैंने आपको बताया कि अब उसको समझ नहीं आएगा, हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज कमांड्स आर वेरी सिंपल। We can imagine that the computer responds to order like take the number, add to another number, save the result। अच्छा जी, अब उसने बताया है कि अगर मैं कहती हूँ कि प्लस करना है तो प्लस का क्या मतलब है, इसको पूरा पहले समझाऊंगी कि प्लस का मतलब है कि दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है। 5 और 6 के साथ क्या करना है, मैं उसे कहती हूँ इसको प्लस करो। उसे अगर मैंने नहीं बताया होगा कि प्लस प्लस क्या है, बेसिकली हम लोग जो हमारे पास सी प्लस प्लस होती है ना, तो उसमें हम फंक्शंस में यही कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम फंक्शंस में बता रहे होते हैं कि बेसिकली इसमें क्या हमने करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बनाया डिस्क्रीट मैथ का, तो मैं उसमें बताऊंगी, फिर इसको थोड़ा और स्कैम करते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें वो एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर को वो खुद से कैलकुलेट तब तक नहीं करेगा जब तक मैं उसको फॉर्मूला नहीं दूंगी। ठीक है, तो फंक्शन जो होते हैं बेसिकली इससे मिलते जुलते हैं, तो हमारा कंप्यूटर भी है वो तभी फंक्शन करेगा जब मैं उसे बताऊंगी कि भाई प्लस का ये मतलब है कि जितने नंबर दिए गए हैं तुम्हें उनको आपस में मिला दो। माइनस का मतलब है कि बड़े नंबर में से छोटा निकाल दो, और अगर छोटे में से बड़ा निकाला है तो उसके साथ माइनस का साइन निकाल दो। तो ये सारी बातें, ये सारे रूल्स मुझे कंप्यूटर को बताने पड़ते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ वेल नोन कमांड्स इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इसको भी आप एज अ एमसीक्यू मार्क कर लें। एंड समटाइम्स एब्रीविएटेड, अच्छा जी, स्टैंड फॉर का मतलब होता है, अच्छा मैं कहूंगी IL स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन लिस्ट, और एब्रीविएटेड का मतलब है कि बड़े वर्ड से हम जब इनिशियल की तरफ जाते हैं तो एब्रीविएटेड का वर्ड यूज करते हैं, इनिशियल से जब हम बड़े कंप्लीट वर्ड की तरफ जाते हैं तो हम स्टैंड फॉर का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ देयर IL यानी इंस्ट्रक्शन लिस्ट। अच्छा जी, अब मुझे जरा, मैं आप लोगों का छोटा सा टेस्ट लेती हूँ, मुझे जरा आप लोग ये तो बताएं कमेंट्स में कि IDE स्टैंड्स फॉर क्या है। सबसे पहले जिसका कमेंट आया वो जीत जाएगा। आई हैव ओपन माई IDE, अभी हमने ऊपर पढ़ा है।
वेरी गुड। मोहम्मद साद का सबसे पहले आया, मुबीन हैदर का मेरे पास आ गया, मुबशर का वेल डन। आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो बेसिकली ये एब्रीविएशन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड एब्रीविएशन, को भी आप अपने नोट्स लिख के, ठीक है। A complete set of well-known commands को different types of computer में vary depending on their science on their instruction। अच्छा जी, हम कंप्यूटर अब आपने जब लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 8 GB रैम वाला दे दो। ये तो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट उसकी कैपेसिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। लेकिन अब तो बहुत अच्छे कंप्यूटर्स आ गए हैं। सब कंप्यूटर्स जो हैं, क्रोम बुक्स भी जो हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो सेट ऑफ कोड्स होंगे वो डिपेंड करते होंगे, परफॉर्मेंस हमारे कंप्यूटर की बेसिकली उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद जी the IL is in fact an alphabet that is commonly known as machine language। अब जो बता दिए कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट बेसिकली मशीन लैंग्वेज है। और व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर की जुबान, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्राइमरी लैंग्वेज वी कैन यूज टू गिव कमांड्स टू आवर कंप्यूटर। वी कैन से इट्स अ कंप्यूटर्स मदर टंग, ठीक है जी। अब आप ये कर लें मशीन लैंग्वेज, इस पॉइंट को लिख लें। IL is also known as machine language and this is the mother tongue of computer। ये लाइन को लिख लें, इसमें से आपको 2-3 MCQs आ सकते हैं, ठीक है जी। और this is the simplest and most primarily used language to communicate with a computer, ठीक है। यानी मशीन लैंग्वेज जो है वो सबसे आसान लैंग्वेज है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर की जुबान है, ठीक है जी। अब हमारे पास कंप्यूटर की जुबान आ गई है। It is possible and this is often done in practice for a computer language to be coded directly in machine language use। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है लेकिन काफी कम लोग अब करते हैं कि हम डायरेक्टली इसको मशीन लैंग्वेज में एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करें, ठीक है। दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इज टाइडियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड हाईली सस्पेक्टेबल टू अ प्रोग्रामर्स मिस्टेक, ठीक है। अच्छा जी, सस्पेक्टेबल का क्या मतलब है? टाइम कंज्यूमिंग, टाइडियस का आप भाई ये सबसे ज्यादा क्लीन कोड भी है, ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर का लिखें, आपको ये प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज आपने सीख लिया है, बाइनरी C101 में आपने जो बाइनरी का लेक्चर सीखा है उसमें हमने सीख लिया है कि जो हमारे पास 4 डिजिट्स होते हैं वो मिला के हमारे पास एक अल्फाबेट बनाते हैं। तो हम उसमें कोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पूरी बात को अगर आप लिखो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसमें एरर बड़े कम होंगे, लेकिन जिधर आपने 0 और 1 लगा दिया, खराब कर दिया, वहां पर आपके पास खराब हो जाएगा। जैसे अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल जो टेबल होता है, ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में के थ्रू हम ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास टेबल आ जाएगा, देखें ये। तो यानी उसने 4 नंबर्स के थ्रू उसने डिजिट्स को स्टोर किया है, ठीक है। ट्राइंग किए मेरे पास आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखें कि अब आप ये सबसे ज्यादा टाइडी यानी सबसे ज्यादा क्लीन तरीका है कि आप लिखें 0 1 2 फिर ABC। और अभी ये आगे टेबल चलेगा, उन्हें हमारे पास 16 डिजिट तक जो बेस है वहां तक हमें उससे जो लेटर्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखना है पाकिस्तान, तो P का अलग अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे इसी तरह, ठीक है। A के अलग होंगे। तो आप खुद सोचो कि आई लव माई कंट्री लिखते लिखते ही आप कितने जीरोस और वंस को लिख लोगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर एक भी डिजिट आपका खराब होता है तो आपका कोड जो है वो आपको एरर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ओके, आप लोग 5 मिनट्स की ब्रेक लें, मैं दोबारा आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इससे फर्दर समझाती हूँ। तो ना एक असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज की एक एक लाइन का डिफरेंस लिखवाना है ताकि आप लोगों को ना इसमें मसला ना हो, ठीक है। ये मुझे आप में से कोई भी रिमाइंड करा दे। आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास लिखना ही मुश्किल है। ये वाली लाइन आप देख लें कि वो पूछ सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, हाईली सस्पेक्टेबल है टू प्रोग्रामर्स मिस्टेक। तो दैट वन इज
मशीन लैंग्वेज, ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्स फुल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिजाइन इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी आ सकता है। प्रोग्रामिंग इन डैश रिक्वायर्स फुल नॉलेज, यानी आपको जब तक हार्डवेयर की नॉलेज नहीं होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी, हम तब तक काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि डोज में हम हर चीज को स्लैश के थ्रू सब डालते थे, तो बेसिकली ये भी हमने वैसे किया। दिस आल्सो मीन दैट रिप्लेसिंग द कंप्यूटर विद one that is different design from its predecessor can make the programmer's entire knowledge unusable, ठीक है। तो अगर तो हमें हार्डवेयर डिजाइन नहीं पता कि बेसिकली वो उसका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जुबान में कोडेड है या उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं पूरा कोड लिख दूं और वो मैंने किसी और हार्डवेयर पे प्रैक्टिस किया, तो बेसिकली वो ऑपरेट ही नहीं होगा, वो रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो इंटायर नॉलेज को खराब कर देगा। ऑल्सो दी ओल्ड प्रोग्राम्स कुड बी कम्प्लीटली यूजलेस इफ द न्यू कंप्यूटर यूजर डिफरेंट। हमारे पास क्या था जी, आईएल क्या था जी हमारे पास, पहले मुझे ये बताएं व्हाट वाज आईएल, हमने क्या पढ़ा है पीछे। बस ये खराब हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद था आपको प्रोग्राम रिटन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ कंप्यूटर कुड बी कंप्लीटली यूजलेस टू द अदर कंप्यूटर्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो फिर हर कंप्यूटर के लिए अगर डिफरेंट, अगर मेरे पास एडवांस कंप्यूटर है और मैं पहले पुराने कंप्यूटर पे काम कर रही थी, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे पास यूजलेस है, नए कंप्यूटर के लिए नई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, जिसके लिए फिर मशीन लैंग्वेज जो है वो कम यूजेबिलिटी है, ठीक है। सेकेंडली प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन, ठीक है। अच्छा जी, ह्यूमंस के लिए समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स इनको डिकोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मशीन लैंग्वेजेस की ना एग्जांपल्स में कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मशीन लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो ये हमारे पास जीरोस एंड वंस है, ठीक है। तो हेलो वर्ड के लिए जो हम अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए भी मैं अगर इमेजेस लेकर आऊं, हमारे पास पहले जो थे, तो कुछ आप देखें कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, इसका भी जावास्क्रिप्ट आ जाए तब तक हम अपने उसी पर जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल है ह्यूमन के लिए, ये भी याद कर लें कि ह्यूमन के लिए जो है वो सबसे मुश्किल जुबान जो है वो समझना जो है वो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसने कहा था कि सबसे आसान और सिंपल लैंग्वेज क्या है, सबसे आसान और सिंपल क्या है कि भाई इसमें ना हमें ये टर्मिनेटर और इस तरह के तामझाम नहीं करने पड़ते, ठीक है। लेकिन समझने में फिर मुश्किल है, क्योंकि इतने जीरोस और वन के सेट आपके पास एक वर्ड में आ रहे होंगे, तो आपको कैसे याद रहेगा कि भाई ए का 001 है और 5 का 1110 है, तो उस उतने नंबर्स के कोड्स को मेमोराइज करना इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। ऑल दी सर्कमस्टेंसेस लीड टू नीड फॉर सम काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन द पीपल। अच्छा जी, हमने ये बात कर ली है कि हमें कुछ ब्रिज चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस बता दी है। पीपल्स लैंग्वेज होती है नेचुरल लैंग्वेज, जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस machine language. The bridge is also known as language and intermediate common language of both humans and computers, such as a computer high level programming language. अब ये पैराग्राफ आपकी पूरी प्रोग्रामिंग की जिंदगी का निचोड़ है। जो जुबान कंप्यूटर समझ रहा है वो मशीन लैंग्वेज है, जीरोस और वन। जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो है जी हमारे पास उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, जिस जुबान में जो हमारी मदर टंग है, ठीक है। और जी इंटरमीडिएटर जो है, जो आईडीई को समझ आती है, वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया कि आईडीई क्या है, ठीक है। अभी इसमें ऐसे जी, अच्छा जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम फिर ऐसा करते हैं कि इसको, इस लेक्चर को मेरी कोशिश है कि हम लोग ज़रा कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि कंपाइलेशन तक हम लोगों ने लैंग्वेज पढ़ लिया है। कंपाइलेशन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे, यहाँ हम लोग फिर देखेंगे कि इसको कैसे करना है। यहाँ तक आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ आया आज का लेक्चर, किसी का कोई क्वेश्चन है?